हमने पहले ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। आज हम ब्लड रिलेशन का एडवांस्ड लेवल पढ़ेंगे, जिसमें ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक ऐसी जबरदस्त टेक्निक मास्टर करने जा रहे हैं जिससे आप ये सवाल मिनट्स में नहीं बल्कि सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये है हमारा प्लान। पहले हम समझेंगे कि ये एडवांस चैलेंज आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि पुराना तरीका इसमें क्यों फेल हो जाता है। उसके बाद हम अपनी सुपर फास्ट 2 स्टेप शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे, उसे लाइव सॉल्व करके भी देखेंगे, और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी एग्जाम टिप्स पर भी बात करेंगे। ये हैं कोडेड ब्लड रिलेशंस। इन्हें देखकर ही लगता है ना कि कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, और सच कहूँ तो ये आपका कीमती एग्जाम टाइम बर्बाद करने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। चलिए एक टिपिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा सवाल और उसके 3-4 ऑप्शंस देखकर ही अक्सर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, सोचते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो तरीका अपनाते हैं वो क्या है? यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम उस आम गलती, उस ट्रैप को समझें। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या होता है, हम हर एक ऑप्शन को डीकोड करते हैं और उसकी एक पूरी फैमिली ट्री बनाते हैं। सोच के देखिए कितना टाइम लगेगा। और देखिए, ये स्लाइड इस प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ दिखा रही है। एक तरफ है ट्रेडिशनल मेथड जो बहुत स्लो है और जिसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ है हमारी 2 स्टेप शॉर्टकट जो सुपर फास्ट है और बिल्कुल एक्यूरेट। तो हमें इस हर ऑप्शन के लिए ट्री बनाने के जाल से बचना है। तो अब आते हैं सोल्यूशन पर। ये रही वो जादुई 2 स्टेप ट्रिक जो आपको बिना पेन उठाए इन सवालों को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। देखिए कितना आसान है। स्टेप 1, हम सवाल में दिए गए रिश्ते के हिसाब से जेंडर चेक करेंगे और जो ऑप्शंस पॉसिबल ही नहीं है उन्हें पहले ही बाहर कर देंगे। स्टेप 2, हम जनरेशन गैप निकालेंगे। बस। इस ट्रिक का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये नंबरिंग सिस्टम। इसे ध्यान से समझिएगा। अगर कोई आपसे एक जनरेशन ऊपर है, जैसे आपके माता पिता, तो उसे हम देंगे +1। अगर कोई आपकी ही जनरेशन का है, जैसे भाई बहन, तो उसके लिए वैल्यू होगी 0। और अगर कोई आपसे एक जनरेशन नीचे है, जैसे बेटा बेटी, तो उसकी वैल्यू होगी -1। सिंपल। चलिए अब इस ट्रिक को एक रियल क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कितनी तेजी से हम सही जवाब तक पहुंचते हैं। रेडी? सवाल हमसे पूछ रहा है, P इज द मैटरनल आंट ऑफ Q। इसका मतलब क्या हुआ? P Q की मासी है। यहीं से हमें 2 बहुत जरूरी क्लूज मिल जाते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा स्टेप 1 है जेंडर चेक। अगर P को मासी होना है तो P का फीमेल होना जरूरी है। अब इंस्ट्रक्शंस देखिए। P-M का मतलब है P इज द सिस्टर ऑफ M। इससे P फीमेल साबित होती है। लेकिन अगर हम ऑप्शन B को देखें, P+M, तो इसका मतलब है P इज द फादर ऑफ M, यानी P मेल हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन B को हम तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। देखा, एक ऑप्शन गया। अब आते हैं हमारे स्टेप 2 पर, यानी जनरेशन गैप। मासी का रिश्ता एक जनरेशन ऊपर होता है, तो हमें टोटल गैप +1 का चाहिए। चलिए ऑप्शन A को चेक करते हैं। P से M का रिश्ता है माइनस, यानी सिस्टर। बहन सेम जनरेशन में होती है, तो इसका गैप हुआ 0। अब M से Q का रिश्ता है प्लस, यानी फादर। फादर एक जनरेशन ऊपर होते हैं, तो इसका गैप हुआ +1। तो टोटल गैप कितना हुआ? 0 + 1, यानी +1। और हमें +1 ही चाहिए था। ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है। और बस मिल गया हमारा जवाब। बिना कोई फैमिली ट्री बनाए, बिना कोई कंफ्यूजन के, सही जवाब है ऑप्शन A। तो चलिए अब फटाफट से उन जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए हमेशा याद रखनी है। ये आपकी विनिंग स्ट्रेटजी है। ये है सफलता के स्टेप्स। हमेशा सबसे पहले जेंडर चेक करके गलत ऑप्शंस को हटा दें। फिर जनरेशन गैप मेथड +1, 0, -1 का इस्तेमाल करके सही रिश्ते को कंफर्म करें। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा और गलती की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। और ये एक प्रो टिप है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। जब क्वेश्चंस फॉरवर्ड कोडेड होते हैं, जैसे A इज द फादर ऑफ B, तो एक्सप्रेशन में जो सबसे आखिरी इंसान होता है, जैसे P-M + Q में Q, उसका जेंडर हमें पता नहीं चलता। इस एक छोटी सी बात से आप कई बार ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। इस जबरदस्त टेक्निक के साथ अब आप ब्लड रिलेशन के सबसे मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी बहुत आसानी से सॉल्व करने के लिए बिल्कुल